So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी तक क्लास 12th के सिलेबस के अंदर हम लोगों ने एक ही चैप्टर किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सेकेंड चैप्टर की शुरुआत आज से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। ये जो वीडियोस रहेंगे ये आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है, चाहे फिर आप किसी भी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से है, एचबीएसई बोर्ड से है, या किसी और स्टेट बोर्ड से है। सभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज योर नीट यूजी एग्जाम, सीयूईटी यूजी, या अगर आप में से कोई आईसर का एप्टीट्यूड टेस्ट देता है उसके लिए, या फिर अगर आप आईसीएआर जैसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाना चाहते हो उनके एंट्रेंसेस के लिए भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है। जो नोट्स रहेंगे, ठीक है, जो नोट्स रहेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, ठीक है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात की थी वो बात हमने की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। अब अगर बात की जाए फ्लावरिंग प्लांट्स की, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं ऑल्सो नोन एज एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है, क्या प्रोसेसेस रहते हैं, वो सारी बात हम लोगों ने काफी डिटेल में की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो चैप्टर नहीं किए है, देन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट जो क्लास 12th के सिलेबस के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हम लोग जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। अगर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो ये आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। अगर नीट की बात की जाए तो हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में से देखने को मिलते ही मिलते। ठीक है। दैट मीन्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक एक चीज आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आता तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ये हमें पता है। ठीक है। ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंड दे आर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ओविपेरस कौन से होते हैं? जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। जो ओविपेरस होते हैं, ठीक है, ओविपेरस का मतलब क्या होता है? ओविपेरस होते हैं जो एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। ओके। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड। अब एनसीईआरटी के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का एक कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। एक बेसिक ओवरव्यू जो है वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है। अब हम लोग एक बार उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। ओके। द फर्स्ट वन इज, और द फर्स्ट इवेंट दैट अकर्स इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सबसे पहले क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। एंड इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमिटोजेनेसिस। ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स होता है उस प्रोसेस को बोला जाता है गैमिटोजेनेसिस। मेल्स के अंदर जो गैमेट होता है, ठीक है, मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम। ठीक है। यानी कि मेल्स के अंदर क्या होगा? स्पर्म फॉर्मेशन एंड फीमेल्स के अंदर ओवम फॉर्मेशन। ठीक है। यानी कि गैमेट्स फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट इवेंट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोला जाता है। यानी कि जब मेल गैमीट जो है, ठीक है, मेल गैमीट यानी कि जो स्पर्म है उसका ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होता है। ठीक है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके। जो थर्ड इवेंट होता है दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ऑल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगर स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होगा देन फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है। देन दैट मीन्स कि इंसेमिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू अकर। ओके। और फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है। अब जब
मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, तो वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है, जाइगोट है, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्प्लांटेशन। यानी कि जब जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप करता है एंड इट गेट्स अटैच टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या करता है, यूट्राइन वॉल पे जाके अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ये बात हम लोग आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल, ठीक है, अभी आपको जो है बेसिकली सीक्वेंस याद होना चाहिए, और जो इनकी टर्मिनोलॉजीज है, साइंटिफिक टर्म्स जो है वो हर प्रोसेस के लिए वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि गेस्टेशन होगा, ओके, इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ओके, एंड देन द इवेंट विच अकर्स इज डिलीवरी ऑफ द बेबी विच इज ऑल्सो नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है, यानी कि कितने इवेंट्स हो गए, द फर्स्ट इवेंट इज गैमेटोजेनेसिस, the second event is insemination, the third event is fertilization, fourth event is implantation, fifth event is gestation and the sixth event is parturition, यानी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है वो 6 होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज गैमेटोजेनेसिस, द सेकंड वन इज इंसेमिनेशन, द थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ वन इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ वन इज गेस्टेशन एंड द लास्ट एंड सिक्स्थ वन इज पार्चुरेशन, ठीक है। अब ये इवेंट्स अकर कब करते हैं, दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं दीज अकर आफ्टर प्यूबर्टी। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव events in the male and in the females. For example, sperm formation continues even in the old men, but formation of ovum ceases in women around the age of 50, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स मेल और फीमेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर काफी रिमार्केबल डिफरेंसेस, यानी कि काफी नोटिसेबल डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर स्पर्म फॉर्मेशन की बात की जाए, सो जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ओल्ड एज के अंदर भी स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है, बट फीमेल्स के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन है दैट सीजेस अराउंड द एज ऑफ 50, ओके, दैट स्टॉप्स अराउंड द एज ऑफ 50, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन तो ओल्ड एज के अंदर भी कंटिन्यू रहेगा, बट ओवम फॉर्मेशन जो है वो फीमेल्स के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में या एक पर्टिकुलर एज के बाद में इट स्टॉप्स, ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हम लोगों ने की है, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हम लोगों ने की, और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात इंपॉर्टेंटली की, ठीक है। और ये जो इवेंट्स का सीक्वेंस है ना, ये जो इवेंट्स का सीक्वेंस है ये काफी बार पूछा हुआ है नीट के अंदर पिछले सालों में, तो ये इवेंट का जो सीक्वेंस है ये आपको याद, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अभी हम लोग बात करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है दैट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद accessory ducts, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद accessory ducts, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिस के बारे में, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेस्टिस। Testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. Very very important, ठीक है। टेस्टिस जो होते हैं मेल्स के अंदर दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच जिसको नाम दिया जाता है स्क्रोटम, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं।
स्क्रोटम का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, यानी कि टेस्टिस का लो टेम्परेचर मेंटेन करने में स्क्रोटम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब लो टेम्परेचर बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड होता है, या फिर कितना लो टेम्परेचर रखने में हेल्प करता है? लो टेम्परेचर जो होता है दैट इज 2 to 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अगर नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो जो स्क्रोटम है वहां पर जो टेम्परेचर होता है दैट इज अराउंड 35 और 34.5 to 35, ठीक है, यानी कि 2 to 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो लेसर होता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। एंड ये जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, ये जो लो बॉडी टेम्परेचर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को अकर करने के लिए जो लो टेम्परेचर है, ठीक है, जो लो टेम्परेचर है टेस्टिस का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस मेंटेन रहता है देन ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस कैन हैपन। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter. यानी कि टेस्टिस की डायमेंशन की अगर बात की जाए, ठीक है, शेप इज ओवल, ठीक है, अगर डायमेंशन की बात की जाए तो 4 to 5 सेंटीमीटर जो होती है वो लेंथ होती है, ठीक है, एंड 2 to 3 सेंटीमीटर जो होती है दैट इज द विड्थ। ओके, टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, ठीक है, जो टेस्टिस होता है दैट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोला जाता है, ठीक है, यानी कि हर टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Very very important point, okay, very very important, ठीक है। हर लोब्यूल के अंदर, ठीक है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर देखने को मिलते हैं मेल्स में, एंड हर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं यहीं पे क्या होते हैं? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, यहीं पे स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। Each seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called the male germ cells or spermatogonia and Sertoli cells। यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड पे दो टाइप ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज मेल जर्म सेल्स, ठीक है, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी बोला जाता है, एंड द सेकेंड वन इज सर्टोली सेल्स, ठीक है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बात की? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है अलोंग विद असेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब टेस्टिस के बारे में जो बात हमने की, जो टेस्टिस होता है दैट इज लोकेटेड आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच के अंदर जिसका नाम होता है स्क्रोटम, ठीक है। अब जो स्क्रोटम होता है वो क्या हेल्प करता है? लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और यहाँ पर कितना लो टेम्परेचर होता है? अराउंड 2 to 2.5 डिग्री लेसर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो लो बॉडी टेम्परेचर, जो लोअर टेम्परेचर है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टू अकर। ओके, और टेस्टिस जो होता है, इफ वी टॉक अबाउट इट्स डायमेंशंस एंड शेप्स, इट इज ओवल इन शेप, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, ठीक है। ईच टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, एक डेंस कवरिंग से वो सराउंडेड होता है, एंड ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला जाता है। एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं जहां पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है।
Each seminiferous tubule is lined on its inside by two type of cells. अब seminiferous tubule के inside surface पे दो types of cell होते हैं. The first one is spermatogonia or the male germ cells, and the second one is Sertoli cells. Okay. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया. इस डायग्राम के ऊपर अभी हम लोग आएंगे, ठीक है, इसकी बात भी अभी हम लोग करेंगे, ठीक है. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया. Now the male germ cells क्या थे? Spermato. Okay. These undergo meiotic division. Meiotic division कौन सी division होती है? It is reductional division. ठीक है. The male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to sperm formation. ठीक है, यानी कि मेल germ cells जो है जब meiotic division करते हैं, ठीक है, यानी कि जब meiosis अकर होगा तो वहां पर sperm formation होता है मेल germ cells से, ठीक है. एंड जो सर्टोली सेल्स होते हैं, दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, ठीक है. अब ये जो जर्म सेल्स है इनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है सर्टोली सेल्स, ठीक है. The region outside the seminiferous tubules called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or the lytic cells, ठीक है. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो रीजन होता है, ठीक है, उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस के नाम से जाना जाता है, जहां पर स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स जिनका नाम लिडिक सेल्स भी होता है, ठीक है, जिनका नाम लिडिक सेल्स भी होता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. यानी कि जो लिडिक सेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ओके, दे आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस. ओके. Lytic cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens. Very important point. Okay, very important point. यानी कि जो lytic cells होते हैं उनका काम क्या होता है? बेसिकली they synthesize and secrete testicular hormones. अब testicular hormones कौन से होते हैं? Testicular hormones are androgens. Okay, testicular hormones are androgens. ठीक है, which are secreted by lytic cells. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं लिडिक सेल्स के साथ. ओके. नाउ मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वॉसा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस. यानी कि मेल एक्सेसरी डक्ट्स की अगर बात की जाए, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टेस्टिस की बात कर ली. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है. तो मेल एक्सेसरी डक्ट्स में रेटिटेस्टिस होता है, Vasa efferentia, epididymis, and vas deferens. Okay. Now, seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia through retitestis. यानी कि जो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं वो रेटिटेस्टिस के थ्रू वॉसा इफ्रेंशिया में ओपन, ठीक है. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, टेस्टिस के, वो रेटिटेस्टिस के थ्रू वॉसा इफ्रेंशिया में ओपन होंगे. वॉसा इफ्रेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है. अब जो वॉसा इफ्रेंशिया है, ठीक है, इट लीव्स द टेस्टिस एंड वो कहाँ पे ओपन होता है? इट ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस which is located along the posterior surface. एपिडिडाइमिस का लोकेशन आपको याद रखना है, ठीक है. इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, ठीक है. यानी कि रेटिटेस्टिस के थ्रू क्या हुआ? वॉसा इफ्रेंशिया में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हुए. अब जो वॉसा इफ्रेंशिया इट लीव्स द टेस्टिस और वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? एपिडिडाइमिस में. वो कहाँ पे लोकेटेड है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ठीक है. एपिडिडाइमिस लीड्स टू वॉस डिफरेंस that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. अब जो एपिडिडाइमिस है इट विल लीड टू वॉस डिफरेंस, ठीक है, एंड वो वहां से कहाँ असेंड होता है? दैट असेंड्स इनटू द एब्डोमेन एंड यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप ओवर करता है, ठीक है. It receives the ducts from seminal vesicle and open into urethra as the ejaculatory duct, ठीक है. Now what happens is सेमिनल वेसाइकल से इट विल रिसीव अ डक्ट, ठीक है, एंड वो यूरेथ्रा में ओपन होगा एज द इजैकुलेटरी, ठीक है, यूरेथ्रा में ओपन होगा एज इजैकुलेटरी डक्ट. ओके.
These ducts store and transport the sperms from testis to outside through the urethra. अब ये जो ducts है, ठीक है, इन ducts का काम क्या है बेसिकली? Storage and transportation of sperms from testis to the outside through urethra. urethra के through testis से outside, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, ठीक है, और स्टोरेज का जो काम है वो काम कौन करता है? इजैकुलेटरी डक्ट्स करती है. The urethra originates from urinary bladder and extends through the penis through to its external opening called urethral meatus. Okay. जो यूरेथ्रा होता है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर. ओके, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस. ठीक है, थ्रू द पेनिस वो क्या करता है? एक्सटेंड करता है एक्सटर्नल ओपनिंग के अंदर, जिस एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम होता है यूरेथ्रल मीटस. ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अब एक बार ना इस डायग्राम को सबसे पहले देख लेते हैं. दिस डायग्राम शोज मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, अब देखो, दिस इज यूरेटर. ओके, दिस इज सेमिनल वेसिकल. ठीक है, दिस इज द सेमिनल वेसिकल. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज वॉस डिफरेंस. ओके, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. दिस इज पेनिस. दिस इज यूरेथ्रा. दिस इज ग्लांस पेनिस. इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे. दिस इज द फोरस्किन. ओके, दिस इज स्क्रोटम. ठीक है, टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है? स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड है. ठीक है, इसको स्क्रोटल सैक भी बोला जाता है. दीज आर द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. इनकी भी बात अभी हम लोग करेंगे. ठीक है, दिस इज रेक्टम. ओके, this is anus and this is the ejaculatory duct. Okay, this is the ejaculatory duct. Okay, so I hope ये डायग्राम आपको समझ में आया. ठीक है, बेसिकली ना लोकेशन दिखाई हुई है, ठीक है, ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उनके. ओके, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल्स. ठीक है, अब यहाँ पर जो है टेस्टिस के पार्ट को ओपन भी करके दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर टू शो द इनर डिटेल्स. ओके, ओके, नाउ अब ध्यान से देखो. दीज आर द यूरेटर्स. ओके, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, these are seminal vesicles. This is the prostate gland. This is the bulbourethral gland. इनकी बात अभी हम लोग एक एक करके करेंगे. ठीक है, this is urethra. This is the testis. This is foreskin, glans, penis. And अगर यहाँ पर testis की बात की जाए, so these are the testicular lobules. ठीक है, these are the testicular lobules, यानी कि वो कंपार्टमेंट्स जो प्रेजेंट होती है. ठीक है, बात की थी अभी हम लोगों ने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की. एक टेस्टिस के अंदर अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होती है. ठीक है, okay, this is the retitestis, this is vasa efferentia and this is epididymis. ठीक है, यही बात हमने यहाँ पे की थी. देखो, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे वो क्या थे? दे वर ओपनिंग इनटू वॉसा एफरेंशिया थ्रू रेटिटेस्टिस. रेटिटेस्टिस के थ्रू वो वॉसा एफरेंशिया में ओपन होंगे. एंड जो वॉसा एफरेंशिया है, ठीक है, इट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस. ठीक है, और एपिडिडाइमिस जो है इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. ठीक है, अब ये जो एपिडिडाइमिस है इट लीड्स टू वॉस डिफरेंस. ठीक है, इट लीड्स टू वॉस डिफरेंस. अब ये जो वॉस डिफरेंस है इट ascends टू द एब्डोमेन. ठीक है, एंड इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर. ठीक है, नाउ पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है दैट इज द पेनिस. ठीक है, it is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. अब जो पेनिस होता है, ठीक है, जो पेनिस होता है that is made up of a special tissue. जो स्पेशल टिश्यू क्या करता है? इट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए या इजी बनाने के लिए वो जो स्पेशल टिश्यू होता है, ठीक है, जिससे पेनिस बना होता है, वो किस में हेल्प करता है? दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस. ओके, दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस. The enlarged end of penis is known as glans penis, okay, and is covered by a loose fold of skin जिसको foreskin बोला जाता है. ठीक है, यानी कि जो enlarged end of होता है पेनिस का उसको बोला जाता है glans penis. और जो glans penis होता है it is covered by foreskin. ठीक है, which is a loose fold of skin. ठीक है, देखो, this is glans penis. ठीक है, जो enlarged portion होता है, ठीक है, and it is covered by foreskin. ठीक है, it is covered by foreskin. ठीक है, देखो ये यहाँ पर भी दिखाया हुआ है. दिस इज द ग्लांस पेनिस एंड इट इज कवर्ड बाय फोर्स. ओके,
Now, male accessory ducts include paired seminal vesicles, a prostate gland and paired bulbourethral glands. ठीक है, यानी कि मेल accessory glands के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट होंगे, प्रोस्टेट प्रेजेंट होगा और पेयर्ड ही बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है, यानी कि सेमिनल वेसाइकल भी पेयर में है, प्रोस्टेट एक ही है एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर। ओके, secretion of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। अब ये जो मेल accessory glands होते हैं, इनकी जो सिक्रीशन होती है that forms the seminal plasma। ठीक है, seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। ये जो सिक्रीशंस होती है ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दे आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। पेनिस की लुब्रिकेशन के अंदर भी यही सिक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको हमने और क्या बोला था? इनको हमने लिडिक सेल्स भी बोला था। ठीक है, ऊपर देखो, यहाँ पे हमने, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पे हमने लिडिक सेल्स की बात की थी, है ना, की थी। दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या था? दोबारा से मैं आपको याद दिला रही हूँ, स्पर्मेटोगोनिया वाज मेल जर्म सेल्स। ओके, एंड दिस इज स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, एंड दीज आर द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का क्या काम था? जस्ट अ मिनट, सर्टोली सेल्स का काम क्या था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का टू स्पर्मेटोगोनिया और द मेल जर्म सेल्स। ठीक है, अब ये जो डायग्राम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेबलिंग के लिए भी, एंड अगर बात की जाए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो ड्रॉ करना भी कई बार आ जाता है। ठीक है, फंक्शंस तो आपसे कुछ भी पूछे जा ही सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो पूछा जाता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वैसे मोर कॉमनली पूछा जाता है, बट लेबलिंग के लिए जो है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने जो बात की, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतनी बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आप कोई भी डाउट हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लास्ट काफी दिनों के अंदर वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि आई वाज बिजी विद माय एग्जाम्स, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे। ठीक है, बट अभी जो वीडियोस आएंगी वो डेली आपको वीडियोस मिलेगी, रेगुलरली आपको वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, एंड मैं ट्राई करूंगी जितनी जल्दी हो सके आप लोगों का सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, अगर आप नीट के लिए पढ़ रहे हो तो आप 11th वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी देख सकते हो। 11th का भी सिलेबस साइमल्टेनियसली इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहा है और 12th का भी सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चलेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you in the next interesting video. Till then, keep learning.